नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आज से आपसे 32,000 पोस्ट के ऊपर फॉर्म शुरू हुए हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है और किस प्रकार से जो आपने डाउट पूछे गए थे एडमिशन डेट को लेकर है या फिर जो स्थायीकरण आदेश को लेकर है, तो उन सब का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका बहुत ही शानदार वो रहने वाला है और आपके सब डाउट मैं दूर करने का प्रयास करूँगा जितना मुझे पता है, क्योंकि कुछ डाउट ऐसे हैं जिनके अंदर अभी कन्फ्यूजन की स्थिति वो बनी हुई है। जैसे ही बीकानेर निदेशालय की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आता है उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो अभी 3-4 दिन वेट करें, जिनको जवाब वो नहीं मिलता है बाकी फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर जो भी आपका नाम है, जो भी आपके पिता का नाम है, माता का नाम है, तो आपको 10th की मार्कशीट के अंदर जो नाम है वही नाम यहाँ पे लिखना है। और इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको एक बार से चेक कर लेना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो आप सूचना दे रहे हैं वही सूचना वही डॉक्यूमेंट आपका डीवी के टाइम वो चाहिएगा। ठीक है, तो एकदम अच्छे से भरें और कोई गलती इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। आपको खास ध्यान वो रखना है, 2 बार आप खुद चेक कर लें और लास्ट में जो हार्ड कॉपी आपको देगा उसको आप किसी दूसरे से भी चेक करवा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती आपको नज़र नहीं आती है लेकिन दूसरे की नज़र में वो आ जाती है। तो आप खुद चेक कर लें और खुद के साथ साथ किसी और दूसरे से भी हार्ड कॉपी वो चेक करवा लें। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें वो बढ़नी है, क्या क्या आप छोड़ सकते हैं, पूरा फॉर्म हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, जो कि 10th की मार्कशीट के अंदर जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जेंडर आपका हो जाएगा, पिताजी का नाम आपको लिखना है, माताजी का नाम आपको लिखना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अंदर आपको मिल जाएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे ये कैलकुलेशन होके अपने आप यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपकी एज होगी 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, वो एज आपकी काउंटिंग होकर अपने आप यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी है, एमबीसी है, वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस से नहीं है तो ये अपने आप ओपन ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए जनरल करते हैं या फिर मान लीजिए आप ओबीसी करते हैं तो यहाँ पे ये फिर आपको ओपन नहीं होगा ये बॉक्स। ठीक है, तो फिर आप आगे देखेंगे विशेष दिव्यांगजन श्रेणी। अब यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यस और नो आएगा। अब यहाँ पे आप नो कर देंगे तो अपने आप ये बॉक्स भी नहीं खुलेगा और नीचे आप देखेंगे तो ये बॉक्स भी आपका ओपन हो नहीं होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के हैं तो आप यस करेंगे तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपकी ये श्रेणी भी मिल जाएगी आपको और यहाँ पे कितना प्रतिशत है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको रिलीजन सब लिखे हुए मिल जाएंगे, जो भी आपका है वो यहाँ पे ओके हो जाएगा। ठीक है, वैवाहिक स्थिति आप देखेंगे तो अगर मैरिड हैं तो मैरिड दिखाएं, अनमेरिड हैं तो अनमेरिड दिखाएं। फिर आपका जीवन साथी का नाम आपको लिखना है और ये देखिए यहाँ पे नो आ जाएगा, यहाँ पे नो आ जाएगा और फिर यहाँ पे भी आपको नो है वो लिखना है। ठीक है, फिर एक डाउट था यहाँ पे मैरिज, ये वो है पंजीकरण नंबर में। ठीक है, तो अब किसी के अंदर क्या पहले के हैं जिसके अंदर कोई भी मतलब फ़ोटो नहीं है। ठीक है, वो चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो, वो चाहे आपका मूल निवास हो, है ना, ध्यान से सुने, चाहे मूल निवास हो चाहे विवाह पंजीकरण नंबर हो। ठीक है, दोनों ही, या फिर मान लीजिए कोई और, आप जैसे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको नया है वो बनवाना ही है। ये देखिए अब आता है विवाह पंजीकरण नंबर। तो इसके अंदर आपका डाउट भी पूछा गया था कि मेरा पहले का है जिसके अंदर नंबर है वो नहीं है, तो मेरी ये राय रहेगी कि आप डिजिटल वाला बनवा लें, क्योंकि 2 या 3 दिन के अंदर बन जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दें। और वैसे भी आपके जो अभी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आपके मतलब जिसके अंदर आपकी फ़ोटो वही चलेंगे, है ना। जैसे अगर मूल निवास आपका बहुत पहले का बना हुआ है जिसके अंदर आपकी फ़ोटो नहीं है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो अभी आप बनवा लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर दें। मूल निवास के अंदर भी आपकी फ़ोटो है वो होनी चाहिए और जो विवाह पंजीकरण नंबर है उसके अंदर भी आपकी फ़ोटो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी दूसरा है वो बनवा लें। ओके, फिर आपको यहाँ पे इस कॉलम के अंदर है जीवित बालक की संख्या 2002 से पहले है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाद में है वो यहाँ पे आ जाएगा और टोटल गिनती करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए अन्य राज्य से अगर विवाह के पश्चात राजस्थान में आप निवास मतलब है यह है प्रवासित होकर निवास कर रही हैं तो यस आ जाएगा, वरना नो आ जाएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आधार आईडी नंबर आ जाएगा और ये जन आधार आईडी है वो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखें तो उसके अंदर आपको ये कंपलसरी है कि उस आईडी नंबर के अंदर आपका नाम है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लें। फिर आप देखेंगे नीचे आपको ये देखिए क्या आप टीएसपी एरिया से हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे वरना आप नो कर देंगे।
ओके। फिर आपको अपना पत्राचार पता देना है, जो आप मतलब अभी वर्तमान में रह रहे हैं वो पता आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये पता आपका अस्थायी पता वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों सेम है तो यहाँ पे आप अपना पता वो सही लिख दें, फिर यहाँ पे सेम एज अबोव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ठीक ऐसा कैसा नीचे अपने आप लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आप यहाँ पे आता है नेक्स्ट का बटन, ठीक है। ये पहली स्लाइड है, इतना डिटेल आपको पहली स्लाइड के अंदर वो देना है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए आपका फिर दूसरी स्लाइड खुलेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए अधिवास विवरण है। इसके अंदर आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका गृह राज्य कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, गृह ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक ये वो हैं 301 हैं शायद राजस्थान के अंदर ब्लॉक है, ठीक है। जो भी आपका ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये तहसील या सिटी आपकी कौन सी है वो यहाँ पे आ जाएगी, आपका गाँव का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे अपने आप ये नीचे स्लाइड के अंदर पूरे गाँव जो भी आपकी तहसील होगी, मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे तो इंडिया आ जाएगा, फिर आपका गृह राज्य अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो जो भी आपका गृह राज्य होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान आ जाएगा। फिर आप जिस भी मतलब सिक्कर है, झुंझुनू है, जो भी आपका ज़िला यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको ब्लॉक है वो चूज़ करना है। फिर आप देखेंगे तहसील और सिटी आपको चूज़ करनी है। फिर अपने आप जिस भी तहसील आप सिलेक्ट करेंगे उसके सभी गांव आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना गांव है वो चूज़ करना है। फिर आप देखेंगे अगर आप किसी दूसरे देश से यहाँ पे आए तो ये अपने आप यहाँ पे नो आपको करना है, ठीक है। फिर नीचे आप देखेंगे तो आप क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसके अंदर येस और नो, जैसा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो येस कर दें, वरना आपको नो करना है, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी आप हैं तो येस कर दें, वरना नो कर दें। और यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखें, ये देखिए क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आप प्रशिक्षक हैं तभी आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये देखिए क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर कैदी रहे हुए हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको नो ही करना है। फिर नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और साथ में स्थायी लिखा हुआ है। अब स्थायीकरण का आदेश है आपकी 2 साल की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद वो जारी किए जाते हैं। अगर आपके जारी नहीं हुए हैं तब आपको नो ही करना है, अगर जारी कर दिए गए हैं तब आपको यस करना है, ठीक है। फिर आप नीचे देखेंगे ये देखिए एनओसी, अगर आपने एनओसी ली है तो आपके एनओसी नंबर और एनओसी डेट है वो देने हैं, वरना नहीं देने हैं, ठीक है। और ये देखिए आप देखेंगे क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो अगर आपके पास ये आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तभी आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से करना है। फिर आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए आपराधिक रिकॉर्ड आपका है तो आपको देना है, वरना नहीं देना है, ठीक है। इसके अंदर नो आ जाएगा। फिर आप देखेंगे ये देखिए शैक्षणिक योग्यता, सबसे ज़्यादा डाउट है वो यही थे। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक है वो करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए विशेष समूह तो सबसे पहले क्या सेकेंडरी है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड का नाम है तो आपने अगर बीकानेर बोर्ड से किया तो बीएससीआर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका बोर्ड है, अगर आपने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई आ जाएगा। फिर आपके रोल नंबर जो भी आपकी मार्कशीट के अंदर दे रखे हैं, परिणाम के अंदर पास आएगा, ठीक है। और उत्तीर्ण होने को इस यहाँ पे परिणाम के अंदर पास भी आएगा और नीचे लिखा हुआ होगा परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे ही आप परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, मान लीजिए आपने जिस भी वर्ष के अंदर उत्तीर्ण किया वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, है ना। सॉरी डेट नहीं, उत्तीर्ण होने का वर्ष आएगा, ठीक है। फिर अवधि, अगर आपने 1 साल के अंदर किया है तो 12 महीने आएगा, अगर आपने 2 बार में किया है तो 24 महीने आ जाएगा। कुल अंक, तो कुल अंक जैसे 600 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, तो 600 आ जाएगा। और जो भी आपने प्राप्तांक किए हैं, मान लीजिए 500 आए हैं, जो भी आपके नंबर आए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपने आप यहाँ पे आपने परसेंटेज का ऑप्शन चुना है तो यहाँ पे जितने भी आपके परसेंट थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको प्रवेश तिथि चाहिए, ये आपको लेकर आनी पड़ेगी। इसके अंदर आप मतलब बेईमानी ना करें, स्कूल से आपको जब आपका डीवी होगा तब आपको स्कूल से लेटर पैड के ऊपर लिखवा कर लानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप ये ना करें कि हाँ मेरा एडमिशन है वो, मान लीजिए मैंने 2015 के अंदर 10वीं वो की थी, मान लीजिए 2015 नहीं, आप 2000 लगभग 12-13 मान लें, क्योंकि 2015 मानेंगे तो फिर बीएससी और बीएड नहीं होगी। तो आप मान सकते हैं मान लीजिए आपने 2013 के अंदर क्या कौन सी क्लास वो की थी, 10वीं की थी, तो आपने एडमिशन कर दें कि जुलाई 2012 में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपने जो भी डेट को एडमिशन लिया है वो डेट आपको स्कूल से लेकर आनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपका डीवी होगा उस टाइम आपको लेटर पैड के ऊपर लिखवा कर लाना पड़ेगा कि हाँ इस बच्चे ने 1 जुलाई को मेरा स्कूल के अंदर एडमिशन है वो लिया था, ठीक है। तो ये आपको लेकर आनी ही पड़ेगी। आप जो स्कूल बंद हो गई हैं उनका क्या करना है, वो आप 2-3 दिन का वेट करें, जैसे ही कोई जानकारी आती है तो आपको रिप्लाई वो कर दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आपको सूचना वो दे दी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा ये आपको लेकर आनी है, ठीक है। इसके अंदर आप ये ना बरतें कि हाँ मैं तो लिख दूँ कि लगभग जुलाई के अंदर एडमिशन होता है तो मैं जुलाई लिख दूँ, है ना। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बाद में जाना तो पड़ेगा स्कूल के अंदर, आपको जाना पड़ेगा जब आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको लेटर पैड के ऊपर लिखवा कर लाना पड़ेगा स्कूल से कि हाँ इस बच्चे ने इस सेशन के अंदर इतनी तारीख को एडमिशन है वो लिया था।
तो ये आपको लेना ही है। फिर ये पासिंग तिथि आपकी मार्कशीट के ऊपर मिली जाएगी, ठीक है, वो यहाँ से आप लिख देंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पे अब आपका मतलब पीसीएम है तो पीसीएम लिख दें, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोर्ड जो भी आपका है तो बीएससीआर बोर्ड हो गया, ठीक है, और ये रोल नंबर आपको लिखना है सेम टू सेम जैसा 10th के अंदर किया था वही 12th में हो जाएगा, ठीक है, वही आपकी ग्रेजुएशन में हो जाएगा और वही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाएगा। अब कई के चक्कर क्या होता है कि मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट में पीजी कर रखी है तो यहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट की पीजी और क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 नंबर का ऑप्शन है वो है बीएड वाला, ठीक है, तो इसके अंदर बीएड की आपकी जो भी आपकी मतलब कौन सी साल में किया है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी थी वो आपको लिखना है, ओके। और इस प्रकार से हर की आपकी प्रवेश तिथि चाहिए आपको, 10th की भी चाहिए, 12th की भी चाहिए, ग्रेजुएशन की भी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी चाहिए और बीएड की भी चाहिए, ठीक है। रेट वाली आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका लग रहा है, आपको पता ही है 2021 अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और जिसके पास मार्कशीट नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन नहीं हो रहा, तो आपको सिर्फ जो भी आपका प्राप्तांक है आप इंटरनेट वाली मार्कशीट के अंदर आपको मिल जाएगा, उसमें से देख के आपको सूचना बढ़नी है, ठीक है। मार्कशीट आपकी आ जाएगी, जब भी डीवी होगा उससे पहले पहले आपको मार्कशीट है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको मार्कशीट नहीं चाहिए, सिर्फ जो भी आपके नंबर आ रहे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे बढ़ने हैं, ओके, समझ गए होंगे। और जो डाउट थे कि मान लीजिए जिसने प्राइवेट किया है वो क्या डेट लगे, उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो 2 या 3 दिन का आप वेट करें। ना तो प्राइवेट वालों का कुछ पता है और जिनकी स्कूल बंद हो गई है उसके बारे में भी अभी कोई सूचना नहीं है, तो आप 2 या 3 दिन का वेट करें, शायद कुछ जानकारियाँ वो मिल जाएँ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया अभी कोई डॉक्यूमेंट है वो स्कैन नहीं होगा, तो मार्कशीट आए या नहीं आए कोई फ़र्क वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको नंबर हैं वो जो आपके आए हैं वही बढ़ने हैं, है ना। और प्राप्तांक के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितने नंबर में से आ रहा है, क्योंकि लास्ट में जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो 10% ग्रेजुएशन का निकलेगा, तो इसके अंदर आपको गलती नहीं करनी है। जैसे अगर आपने बीए किया है तो लगभग शायद आपका जो कुल अंक है वो 1800 होगा शायद, है ना, और आपने अगर बीएससी किया है तो आपका जो कुल अंक है वो 1350 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे किसी के सप्लीमेंट्री आती है, किसी का कुछ आती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी आपकी लास्ट मार्कशीट होगी जिसमें बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल, या फिर मान लीजिए आपने बीएससी किया तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, और लास्ट में एक कॉलम मिलता है कुल अंक का, जिसके अंदर मान लीजिए आपके नंबर कितने भी रहते हैं, 700 रहते हैं, 900 रहते हैं, 1000 रहते हैं, जो लास्ट में नंबर है ना कुल अंक, वो अपने आप जितने नंबर हैं उसकी आपको परसेंटेज है वो निकालने हैं, ठीक है। तो जिसके सप्लीमेंट्री आई हुई है उसको टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट में जितने जो आपकी तीनों साल की मार्कशीट है, लास्ट में जो जो मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उसमें जो प्राप्तांक लिखे होते हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कोई भी मैंने 1-2 वीडियो देखी जिसके अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर बता रखा था और कुछ, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सही सूचना है। तो लास्ट में जो योग होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए आपकी जितने भी नंबर आ रहे हों, अगर आपने बीए किया तो बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपको पूरा टोटल वो मिल जाएगा, अगर आपने बीएससी किया तो बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपको टोटल वो मिल जाएगा, जो भी आपके नंबर हैं वो आपको 1350 तो कहाँ पे आ जाएगा, कुल अंक में आ जाएगा। और जो आपने प्राप्तांक है वो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे तो अपने आप यहाँ पे जितने भी आपके परसेंट बन रहे हैं वो अपने आप वो कैलकुलेशन वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये रोल नंबर, ये सूचना आपको 2 बार देख के बढ़नी है कि ना तो आपके रोल नंबर के अंदर मिस्टेक हो, ना आपके ये जो उत्तीर्ण करने का वर्ष है वो गलत होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन डेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके डीवी के अंदर स्कूल के अंदर से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा, तो अभी आप लिखवा के ले आएँ, ठीक है, क्योंकि आपको जाना तो पड़ेगा, तो अभी आप ले आएँ ताकि गलती ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए इसके अंदर बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन अगर इस्तेमाल के लिए प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है तो आपको यस करके जानकारी देनी है, अदरवाइज ये नो रहेगा, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए वैकल्पिक विषय, इसके अंदर है स्नातक के अंदर वैकल्पिक विषय। जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट 1 की जगह आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैंने फ़ोटो आपके जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसके अंदर भेजी भी थी, 1 मिनट में देखता हूँ क्या क्या यहाँ पे आ रहा था, 1 मिनट, बस 1 मिनट में मोबाइल के अंदर निकाल रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है एनी अदर, एक आ रहा है लैंग्वेज का, एक आ रहा है साइंस मैथ का और एक आ रहा है सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। फिर अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे फिर यहाँ पे आपने साइंस मैथ को क्लिक कर दिया तो सिलेक्ट 1 के अंदर फिर जो भी साइंस मैथ के सब्जेक्ट हैं तो आपके पास सब्जेक्ट आएंगे, एक तो मैथ्स आ जाएगा, एक केमिस्ट्री आ जाएगा, एक फिजिक्स आ जाएगा, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 6-7 सब्जेक्ट आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे वैकल्पिक विषय 2 के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मतलब आपके 3 सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे चूज वो करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये देखिए जो आपने रीट के अंदर विषय लिए हैं वो आपको जानकारी यहाँ पे देनी है, आपके लैंग्वेज कौन सी थी, फर्स्ट कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, और आपका जो
ये देखिए विशेषज्ञता विषय, मतलब अगर आप साइंस मैथ से हैं तो साइंस मैथ, वरना आपको SST वो करनी है, ठीक है। फिर आपको मीडियम बताना है अपना। मीडियम अगर स्नातक की पढ़ाई आपको मतलब कौन से मीडियम में की है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो हिंदी मिलेगा, एक इंग्लिश मिलेगा और तीसरा मिलेगा अदर लैंग्वेज, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको यही सेम टू सेम 3 ऑप्शन वो मिलेंगे। ये कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, जैसे ही आप जो अपने परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे तो उससे ये अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 90% भी अपने आप निकल जाएगा, 10% भी अपने आप वो निकल जाएगा और टोटल भी अपने आप वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वो लगाना है यहाँ पे। और नीचे फिर फोर्थ स्लाइड जैसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर टोटल जो अगर आप नॉन TSP एरिया से हैं तो 30 ज़िले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड ये ऐसे कॉलम आएंगे, प्रेफरेंस फर्स्ट आएगा फिर सेकंड, मतलब टोटल 2 पेज के अंदर आपको 1 से लेकर 15 और 16 से लेकर 30 तक आपको पूरे ज़िले में प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे। तो प्रेफरेंस फर्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल जो 30 ज़िले हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। 30 में से आपको एक वो चूज़ करना है। फिर आपको प्रेफरेंस सेकंड है उसके ऊपर क्लिक करते ही वापस से आपने जो चूज़ कर लिया वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, बाकी के 29 वो दिखेंगे। तो 29 में से आपको क्लिक करना है। इस प्रकार के आपको पूरा मतलब क्रम वाइज जो भी आपकी प्रायोरिटी है फर्स्ट से लेकर 30 तक वो मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया था। ब्लैक लिस्ट या प्रतिबंधित जिले 10 हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार प्रायोरिटी वो देनी है 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट आपको लगाने हैं और एकदम बढ़िया से लास्ट में आप सबमिट करने से पहले एक बार फिर से पूरा फॉर्म चेक कर ले। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आप जानकारी देंगे, क्योंकि ये जब आप DV करवाएंगे तो ये फॉर्म वहाँ पे लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपको रखना है, इसकी हार्ड कॉपी ये भी आपकी DV के टाइम वो चाहिए। तो इसके अंदर जो आप जानकारी देंगे वही आपका फॉर्म वो चेक किया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है ना, विवाह प्रमाण पत्र है, ये सब आपको फॉर्म भरने से पहले है वो बनवा लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवाएं, उसके बाद ही आप फॉर्म वो भरें। और आपका कोई भी डाउट इसके अलावा रह जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। दोनों ही जगह मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है। और मैंने 2-3 डाउट है वो अभी आपके रह गए हैं, तो उसके ऊपर अभी कोई सूचना वो है नहीं, जैसे ही कोई सूचना आएगी तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।